Very good afternoon, class 6th. How are you all? I hope सभी लोग अच्छे होंगे. In previous class, we have concluded the chapter 3 and we had done the question and answers of exercises. Today, we are going to start our new chapter, sorting materials into groups, which is chapter 4. So let's come to the point and see carefully about objects around us. We have seen that our food and clothes have so much variety in them. हम देखते हैं यहाँ पे कि बहुत सारे फूड्स और क्लोथ्स में वैरायटी होते हैं. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere we see around us. Okay? हम ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ फूड और क्लोथ्स. There is such a vast variety of objects everywhere we see around us. A chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, colors and uses. ठीक है, ये बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं सभी जगह जहाँ पे हम देखते हैं. Look around and identify objects that are round in shape. देखिए यहाँ पे लुक अराउंड द एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप, जो गोल हैं आकार में. और लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड ग्लास मार्बल. इफ यू इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, आवर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड ऑदन पिचर, दैट इज गढ़ा. ओके, सपोज वी आर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल. ठीक है, एडिबल मीन्स व्हाट, जो खाने योग्य हो. वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. इस ग्रुप में है. Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics, buckets, lunch boxes, toys, water containers, pipes, and many such objects may find a place in this group. ठीक है, there are so many ways to group objects. In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape of the or the materials they are made from. ठीक है, उस बेसिस पे हम लोग जो है इसको ग्रुप में जो ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है इसको क्लासिफाइड किया गया है. ठीक है, मटेरियल्स या फिर उसके शेप के बेसिस पे. ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे अराउंड में हैं वो एक या अधिक जो है मटेरियल से बने होते हैं. ठीक है बच्चों, दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, कॉटन, पेपर, मड और सॉयल. कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल्स? आप क्या सोच सकते हैं और भी एग्जाम्पल्स जो कि मटेरियल्स होते हैं? चलिए, let's see about the properties of materials. Okay, after that we will discuss on the activities, but before that let's discuss the properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? जो टम्बलर होता है वो एक पीस ऑफ क्लोथ से नहीं बना होता है. रिकॉल आवर एक्सपेरिमेंट्स विच with pieces of cloth in chapter 3 and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. है ना, टम्बलर जो होता है वो लिक्विड रखने के लिए काम आता है. therefore would it not be silly if we were to make a tumbler out of clothes? क्लोथ से हम टम्बलर कैसे बनाएंगे भाई, फिर तो दिक्कत हो जाएगी. लिक्विड से है ना. what we need for a tumbler is glass, plastics, मेटल और अदर सच मटेरियल दैट विल होल्ड वाटर. है ना, कपड़े से अगर हम वो टम्बलर बनाते हैं तो फिर वो पानी से भीग जाएगा
और पानी को कंटेन नहीं कर पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है कि पानी को होल्ड करने के लिए प्लास्टिक्स, मेटल या फिर ग्लास या फिर अदर सच मटेरियल का यूज़ किया जाए जिसमें वाटर को होल्ड किया जा सके। इसी तरह से सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज पेपर लाइक मटेरियल्स फॉर कुकिंग वेसल्स। ठीक है, कुकिंग वेसल्स के लिए पेपर लाइक मटेरियल्स का यूज़ हम नहीं कर सकते हैं, है ना। वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट। यहाँ फिगर में देखिए आप क्लोथ से इसको टम्बलर को बना रहा है, तो पानी सब नीचे आ जा रहा है। इसी तरह से वी सी देन दैट वी चूज अ मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन इट्स प्रॉपर्टीज एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज। ठीक है, इस ये ध्यान देना चाहिए हमें कि वो मटेरियल का हमें यूज़ करना चाहिए या फिर चूज़ करना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट का वो यूज़ हो सके। सो व्हाट आर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पोर्टेंट फॉर देयर यूसेज। सम प्रॉपर्टीज आर डिस्कस्ड हियर। चलिए देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज को हम। अपीयरेंस में मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मटेरियल जो होता है वो आपस में सबसे अलग दिखाई देता है। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। और वुड जो होता है लकड़ी, काठ, जो कि आयरन से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। आयरन जो होता है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से अलग होता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। वुड में जैसा कि नहीं होता है, तो कुछ सिमिलैरिटीज हो सकती हैं आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम में, ठीक है, जो कि वुड में नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, हार्डनेस की बात करें, लेट्स सी अबाउट द हार्डनेस। एक्टिविटीज़ को हम करेंगे लेकिन थोड़ा सा पॉइंट्स को हम देख लिया जाए, क्योंकि आपका ये इंट्रोडक्शन क्लास है ऑफ द चैप्टर 4। तो बेसिकली आप ध्यान देंगे, व्हेन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विथ योर हैंड्स सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू कंप्रेस व्हाइल अदर्स कैन बी ईजिली कंप्रेस्ड। जब आप किसी मटेरियल को प्रेस करते हैं तो कुछ जो होते हैं वो इजीली प्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, बल्कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विथ इट the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, a candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some materials. कुछ materials को आप scratch कर सकते हैं, while some cannot be scratched so easily. जबकि कुछ जो हैं आसानी से scratch खुरच नहीं पाते हैं। Materials which can be compressed or scratched easily are called soft. मटेरियल्स वो मटेरियल जो कि कंप्रोस्ट और या फिर स्क्रैच हो जाते हैं आसानी से, वो सॉफ्ट होते हैं। वाइल सम अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन और स्पॉन्ज क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। वहीं आयरन की बात किया जाए तो वो हार्ड होता है। ठीक है, in appearance materials can have different properties like luster, hardness, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe that appearance of material? ठीक है, जो appearance में होते हैं materials can have different properties. Definitely yes, सबके अपने अपने properties हो सकते हैं, जैसे luster, हार्डनेस में, रफ में या फिर स्मूथनेस में। ठीक है, चलिए हम एक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पे। बेसिकली बाकी हम एक्टिविटीज़ करेंगे। सी ईयर ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो होता है में फ्लोट, या तो वो तैर सकता है या फिर डूब जाता है इन वाटर। वाइल डूइंग एक्टिविटी 4 यू माइट हैव नोटिस दैट द इंसॉल्युबल सॉलिड्स सेपरेटेड आउट फ्रॉम वाटर। जो इंसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं वो वाटर से बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। यू मे have also noticed this with some liquids in activity 5. Some of these materials that did not mix with water, ठीक है, वाटर के साथ मिक्स नहीं हो जाते हैं, जैसे ऑयल वगैरह हुआ। फ्लोटेड टू सरफेस ऑफ वाटर, अदर में हैव sunk टू द बॉटम ऑफ द टम्बलर। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो कि जैसे पानी में पत्थर को डालेंगे तो वो क्या होगा?
वो बॉटम में चला जाएगा टम्बलर के, है ना, क्योंकि वेट ज़्यादा है डेंस अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. ओके. Others may have sunk to the bottom of the tumbler, right? We notice many examples of objects that float in water or sink. ठीक है. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few uh, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? आप देख सकते हैं फ्लोट, जो लीव्स होता है वो फ्लोट करेगा, जो वुडन पार्ट है वो फ्लोट करेगा, कीज हुआ, स्टोन्स हुआ, आयरन हो गया, ये सब सिंक हो जाता है. ठीक है बच्चों. देन व्हाट हैपन्स टू ऑल ऑफ दिस? Bujo would like you to give him 5 examples each of objects that float and those that sink in water. What about testing these same materials to see if they float or sink in other liquids like oil? ठीक है. बुजो जो है आपको 5 एग्जाम्पल देगा जो कि पानी में तैर सकता है और पानी में डूब सकता है. ठीक है. तो आज इस टॉपिक में आपने देखा बच्चा कि हम वी स्टडीड इन दिस चैप्टर अबाउट द sorting materials into groups. Okay. So we have started just in the introduction. We will study in detail in next class. Okay. So I hope कि सभी लोगों को समझ में आया होगा. जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई होंगी मुझे कमेंट करके बताइएगा. ओके. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू.